राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायर कंपनी का लार्विन इंसेक्टिसाइड। इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल नेम की, कि इसके अंदर कौन सा टेक्निकल दिया गया है और कितनी मात्रा में दिया गया है और किस तरीके का ये टेक्निकल है जो किस तरीके से हमारी फसल पर कीटों से हमारी फसल को बचाता है। तो जो टेक्निकल नाम के बारे में बात कर लें, थायोडिकार्ब 75% WP यानी कि पाउडर फॉर्म के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। ये बायर का सबसे अच्छा कीटनाशक है जो सभी तरह की इल्लियों को ख़त्म करने में इसे महारत हासिल किसान भाइयों है। तो बायर के लार्विन इंसेक्टिसाइड के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी की ये वीडियो होने वाली है, यानी कि थायोडिकार्ब 75% WP फार्मूलेशन के साथ जो ये लार्विन इंसेक्टिसाइड आ रहा है, ये किस तरीके से कौन कौन सी फसलों पे उपयोग में लाया जा सकता है, कौन कौन से कीटों पर इसे महारत हासिल है, साथ ही साथ आप जो है कितनी डोज इसकी लेंगे, क्या इसकी कीमत है, बरसात में इसके कैसे रिजल्ट हैं, किसी अन्य कीटनाशक के साथ या फिर फंगीसाइड के साथ या फिर किसी ग्रोथ प्रमोटर के साथ हम इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बात कर रहे थे कि इसका जो आता है आपका टेक्निकल पाउडर फॉर्म में किसान भाइयों आता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी रोगों पर ये अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। तो पोल वर्म पर बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, पिंक वॉल वर्म पे भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, डाई वेंट पर अच्छी तरीके से कार्य कर लेता है, सूट और फ्रूट बोरर जो होते हैं जैसे कि हमारे फल छेदक इल्ली होती है, सुंडी होती है, उन पर ये अच्छे कार्य करता है। फल छेदक पर बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करके ये आपकी फसलों को इन रोगों से, इन कीटों से बचा सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों पत्ती लपेट इल्ली जो होती है, इन पर भी इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बायर के लार्विन इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप इन सभी रोगों पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो कौन कौन सी फसलों पे ये बेस्ट रिजल्ट हमें निकाल करके दे सकता है। तो कपास, गोभी, बैंगन, मिर्च, चना, करेला, लौकी, टमाटर व अन्य हमारी जितनी भी फल वर्गीय फसलें हैं सभी पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन सभी पर किसान भाइयों आप इसका अच्छा इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और शानदार रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था लार्विन इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी कि आप कौन कौन सी फसलों पे इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से कीटों पर ये आपको अच्छा रिजल्ट दे देता है। अब बात करते हैं इसके काम करने के तरीके की, कि ये किस तरीके से हमारी फसलों पे काम करता है, कीटों के ऊपर काम करता है, जिससे कि जो कीट होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मरना शुरू हो जाते हैं। तो लार्विन इंसेक्टिसाइड जो है कीटों के नर्वस सिस्टम के अंदर पहुँचकर उन्हें लकवाग्रस्त किसान भाइयों कर देता है। यानी कि जैसे ही आपने इसका स्प्रे किया और कीटों के ऊपर स्प्रे पड़ते ही वो जो है उनके नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है और अंदर जा कर के पूरे सिस्टम को जो है, पूरे जो बॉडी है उनकी, उसे वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे जो हमारा कीट होता है, जो कीट होते हैं वो ना ही तो खाने योग्य रहते हैं, ना ही पीने योग्य रहते हैं और फिर बाद में जो है वे चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी जो है लगभग 8 से लेकर 10 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है। यानी कि लार्विन इंसेक्टिसाइड का उपयोग यदि आपने एक बार कर दिया तो मात्र 8 से लेकर 10 घंटे के अंदर जो भी कीट आपकी फसल के अंदर लगे हुए थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से लार्विन इंसेक्टिसाइड जो है कार्य करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी डोज की, फिर बात करेंगे इसकी कीमत की, फिर रिजल्ट टाइम की बात करेंगे और फिर किसके साथ मिला सकते हैं और किसके साथ नहीं मिला सकते। तो डोज की यदि मैं बात करूं तो जो हमारा 15 लीटर वाला पंप होता है उस पंप के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 20 ग्राम के आसपास लार्विन इंसेक्टिसाइड को मिलाना होगा और तब इसका स्प्रे आप अपनी फसल पे करेंगे। बेहतरीन रिजल्ट ये निकाल करके देगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी है कि आप जब लार्विन इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे होंगे तो खेत के अंदर नमी हो, पहले से नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रे करने के बाद यदि आप पानी देंगे तो उसमें रिजल्ट थोड़े से इसके कम मिलते हैं। तो आप पहले खेत के अंदर नमी बनाएं, खेत के अंदर नमी होगी, नमी होने के बाद इसका स्प्रे कीजिए। बेहतरीन शानदार रिजल्ट लार्विन इंसेक्टिसाइड आपको निकाल करके देगा। अब कुछ किसान भाई पूछेंगे कि 1 एकड़ की डोज और बता दीजिए। तो 1 एकड़ की डोज के बारे में बताऊं तो 200 से लेकर 250 ग्राम के आसपास तक आप इसका उपयोग अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगा। यदि कीटों का अटैक कुछ ज़्यादा है तब आप 250 ग्राम की मात्रा ले लीजिए, कीटों का अटैक थोड़ा सा कम है तो आप 200 ग्राम की मात्रा ले लीजिए। बिल्कुल शानदार रिजल्ट निकाल करके आपको ये
देगा। यदि 1 एकड़ के अंदर मैं पानी की डोज की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग आपको, यदि बड़ी फसल आपकी है यानी कि लगभग 2 फीट 2.5 फीट तक की आपकी फसल है, तो उसमें कम से कम 150 लीटर पानी आपको लगा देना चाहिए। और यदि हल्की फसल है तो आप 120 लीटर 130 लीटर पानी के अंदर भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात करते हैं इसके पैकिंग साइज की कि इसका जो पैकिंग साइज आता है वो लगभग कितने उसमें साइज में आता है। तो 100 ग्राम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, 250 ग्राम में भी देखने को मिलेगा, 500 ग्राम में भी देखने को मिलेगा और 1 किलोग्राम में भी किसान भाइयों ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे खरीद भी सकते हैं। अब किसान भाइयों साथ ही साथ बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की कि इसका जो रिजल्ट टाइम है वो कितने टाइम का है, कितने देर में कार्य करना शुरू कर देता है और कितने दिन तक ये कार्य करता है। तो वैसे तो किसान भाइयों लार्विन इंसेक्टिसाइड जो हमारा थायोडिकार्ब 75% WP हमारा ये फार्मूला आता है, ये किसान भाइयों मात्र 20 मिनट के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपने अभी स्प्रे किया तो लगभग 20 मिनट के बाद ही कीट जो है, जो हल्के कीट होंगे वो तुरंत ही मतलब एकदम से उन पर रिजल्ट दिखना आपको चालू हो जाएगा। लेकिन यदि कोई हैवी कीट है तो उन्हें ये बिल्कुल लगभग 7 से 8 घंटे के अंदर तो बिल्कुल 100% खत्म कर ही देता है। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट टाइम आता है। अब बात करते हैं कितने लंबे समय तक ये कार्य करता है। तो किसान भाई आज यदि आप स्प्रे करेंगे तो आज से लगभग 14 से 15 दिन तक ये आपकी फसलों को जो है कीटों से बचा करके चलता है। इससे ऊपर इसकी टाइम पीरियड नहीं आता है, लेकिन 14 से 15 दिन तक आपकी फसल को ये अच्छी तरीके से कीटों से बचा करके चलता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की कि इसकी कितनी कीमत मार्केट में देखने को मिलती है। तो जो इसका 100 ग्राम वाला हमारा पैक होता है वो आपको मार्केट में लगभग 260 से लेकर के 280-290 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। आपके यहाँ पर इसके क्या रेट हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, जिससे कि और भी किसान भाइयों को पता चल सके कि इसके रेट ऑल ओवर इंडिया क्या क्या चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रेट हैं वो 260 से 280-290 तक ये आसानी के साथ लगभग सभी दुकानों पर मिल जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों रेन फास्ट एक्टिविटी की कि इसका स्प्रे करने के तुरंत बाद यदि बरसात हो जाती है तो कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपने किसान भाइयों जो हमारा चिपको होता है, स्टिकर होता है, उसका उपयोग किया है तब तो ये तुरंत बारिश भी यदि हो जाती है 1 से 2 घंटे के बाद भी, तब भी आपको ये 60% तक रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। और यदि बरसात जो है 8 से 10 घंटे के बाद होती है तब तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो है इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि हम किसी अन्य फंगीसाइड कीटनाशक के साथ या फिर ग्रोथ प्रोमोटर के साथ इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो बिल्कुल आप दूसरे कीटनाशक के साथ इसे मिला लीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी कीटनाशकों के साथ ये मिल जाएगा, लेकिन लगभग 70% कीटनाशक के साथ ये मिल जाता है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि हाँ इसके साथ आप इसे मिला पाएंगे या फिर नहीं। अन्य फंगीसाइड के साथ आप इसे मिला सकते हैं, दूसरा ग्रोथ प्रोमोटर के साथ भी आप इसे मिला सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इसे किसी एक अन्य फंगीसाइड के साथ मिला करके स्प्रे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी अन्य कीटनाशक के साथ मिला कर स्प्रे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 3-4 स्प्रे को एक साथ मिला करके तब आप स्प्रे ना करें, उससे दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी जानकारी आपको दी है लार्विन इंसेक्टिसाइड के ऊपर, थायोडिकार्ब इंसेक्टिसाइड के ऊपर कि ये किस तरीके से कैसे कार्य करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।